अली, कभी सोचा है ये जो पानी है, ये हवा और ये किताबें, आखिर ये सब किस चीज से बनी है? पता नहीं। शायद बस चीजों से। नहीं, मुझे लगता है इन सब के अंदर ना कोई बहुत ही छोटा सा गहरा राज छुपा हुआ है। और अली की बात बिल्कुल ठीक थी। हमारे आसपास हर शय, हर चीज एक ही राज से जुड़ी हुई है। तो चलें आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं और खोज लगाते हैं कि आखिर हर चीज किस शय से बनी है। ये कहानी बहुत बहुत पुरानी है। कोई 2000 साल पहले कदीम यूनान में कुछ लोग सोच रहे थे कि अगर हम किसी भी चीज़ को तोड़ते जाएं और तोड़ते जाएं तो आखिर में क्या बचेगा। उनका ख्याल था कि आखिर में एक ऐसा नन्हा सा जर्रा रह जाएगा जिसे मजीद तोड़ा नहीं जा सकता। ये ख्याल सदियों तक एक पहेली की तरह रहा, यहाँ तक कि जॉन डॉल्टन जैसे साइंसदानों ने इस सोच को एक ठोस नज़रिए की शक्ल दी। और इस पूरी सोच के मरकज में एक ऐसी चीज थी जो इतनी छोटी थी कि उसे देखना नामुमकिन था, लेकिन उसके बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं था। इसे नाम दिया गया एटम का। एटम इतने छोटे, इतने नाकाबिल यकीन हद तक छोटे होते हैं कि हमारा ज़हन शायद ठीक से सोच भी नहीं सकता। क्या मतलब? मेरी ये पेंसिल भी एटमों से बनी है? ये तो बहुत अजीब है। बिल्कुल, और सिर्फ पेंसिल ही नहीं, ये हवा जिसमें हम सांस लेते हैं और हम खुद भी, सब कुछ एटमों से ही बना है। एक एटम को अगर देखें तो वो एक छोटे से निज़ाम शमसी जैसा लगता है। उसके बिल्कुल मरकज में यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और उनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही चक्कर लगाते हैं जैसे सूरज के गिर्द सैयारे घूमते हैं। लेकिन ये एटम आखिर कितने छोटे होते हैं? क्या कोई अंदाज़ा लगा सकता है? ये अदद इतना बड़ा है कि अगर दुनिया के तमाम साहिलों पर मौजूद रेत के एक एक जर्रे को गिन लिया जाए तब भी ये अदद इससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ा होगा। साइंसदान किसी भी चीज की एक खास मिकदार, जिसे वो मोल कहते हैं, इसमें मौजूद एटमों की तादाद बताने के लिए ये नंबर इस्तेमाल करते हैं। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि आज जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से हम स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप जैसी खास मशीनों से इनफरादी एटमों की एक झलक देख सकते हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ा कमाल है। एटम्स अक्सर अकेले नहीं रहते, वो एक दूसरे से जुड़कर टीमें बनाते हैं, और जब वो ऐसा करते हैं ना, तभी दुनिया की सबसे दिलचस्प चीजें वजूद में आती हैं। जब कोई चीज सिर्फ और सिर्फ एक ही किस्म के एटमों से बनी हो तो उसे एलिमेंट यानी उनसुर कहते हैं। जैसे सोना, वो सिर्फ सोने के एटमों से ही बनता है, खालिस, बिल्कुल खालिस। हमारी जिंदगी इन अनासिर से भरी पड़ी है। लोहा इमारतों को मजबूती देता है, ऑक्सीजन हमारी सांसों के लिए ज़रूरी है, और कुछ अनासिर जैसे आयोडीन और जिंक हमारी सेहत के लिए बहुत कम मिकदार में ही सही लेकिन बेहद ज़रूरी हैं। तो क्या एटम आपस में दोस्तियां भी करते हैं? वाह, बहुत खूबसूरत सवाल है। जब एटम एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वो मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हुरूफ तहज्जी मिलकर अल्फाज बनाते हैं। अकेले अकेले हर्फ का शायद कोई मतलब ना हो, लेकिन जब वो जुड़ते हैं तो कहानियां बन जाती हैं। इसकी सबसे आम मिसाल पानी है। पानी का हर एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम के जुड़ने से बनता है, जिसे हम कहते हैं H2O। और जब मुख्तलिफ अनासिर के एटम एक टीम के तौर पर इकट्ठे होते हैं तो वो एक कंपाउंड यानी मुरक्कब बनाते हैं। पानी एक कंपाउंड है, हमारे खाने का नमक भी एक कंपाउंड है। लेकिन एटमों की ये दोस्तियां और टीमें कुछ खास उसूलों के तहत बनती हैं। ये ऐसे ही नहीं जुड़ जाते। वो कुव्वत जो एटमों को आपस में जोड़कर रखती है, इसे केमिकल बॉन्ड कहते हैं। इसकी 2 बड़ी किस्में हैं जो दोस्ती की 2 किस्मों जैसी हैं। पहला है आयोनिक बॉन्ड। इसे ऐसे समझें जैसे एक दोस्त दूसरे को अपनी कोई चीज़ तोहफे में दे दे। इसमें एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है और यूं उनमें एक मजबूत रिश्ता बन जाता है। खाने का नमक इसी ताल्लुक से बनता है। दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड। ये ऐसा है जैसे 2 दोस्त एक ही किताब मिलकर पढ़ रहे हों। इसमें एटम इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को देने के बजाय आपस में शेयर करते हैं और ये शराकतदारी उन्हें जोड़े रखती है। पानी के मॉलिक्यूल में यही दोस्ती होती है। इसे समझने के लिए सोचें कि जब लोहे और गंधक को मिलाकर गर्म किया जाता है तो एक बिल्कुल नई चीज बनती है, जिसकी खुसूसियात ना लोहे जैसी होती हैं और ना गंधक जैसी। केमिस्ट्री का जादू भी कुछ ऐसा ही है। एटम मिलते हैं, उनके पुराने बंधन टूटते हैं, नए बनते हैं और एक बिल्कुल नई शय वजूद में आ जाती है। तो ये थी एटमों की दुनिया की एक छोटी सी झलक, एक ऐसा राज जो हर चीज में छुपा है। लेकिन असल सफर तो अब शुरू होता है। अगर हर चीज एटमों से ही बनी है, तो जब वो अपने साथी बदलते हैं
तो क्या होता है? आग क्यों जलती है? बर्फ क्यों पिघलती है? और पौधे अपनी खुराक कैसे बनाते हैं? इन सब सवालों के जवाब हमारे इर्द गिर्द की दुनिया और हमारी किताबों में छुपे हैं। अब खोजने की बारी हमारी है। सोचें, सवाल करें और देखें कि अगला कौन सा राज दरियाफ्त होता है।